नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की लाइफ में सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये तो है ही कि क्या कहेंगे लोग, लेकिन उससे भी जरा बड़ा प्रॉब्लम है बैकलॉग। अब ये बैकलॉग तुम्हारी प्रिपरेशन में कैसे आया, क्यों आया, किस कारण से आया, तुम्हारी वजह से आया या नहीं आया, वो मैं तुम्हें नहीं बात करूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं तुम्हें इस टाइम पे किसी गिल्ट ट्रिप पे भेजूं। अब गलती हो गई है, अब बैकलॉग हो चुका है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि हमें जल्दी से जल्दी इस बैकलॉग को खत्म करना है, एंड यू कैन स्टिल डू इट। द गुड थिंग इज दैट यू कैन स्टिल डू इट। Hey everybody, I am Dr. Gargi Singh and I have been teaching biology for the last 10 years now. And इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अभी भी अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हो एंड यू कैन स्टिल क्रैक नीट। यस बेटा, ये ऑनेस्ट मेरा रिप्लाई है, ऑनेस्ट मैं आपको एक गाइडेंस देने वाली हूँ इस सेशन में, इस वीडियो में। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे मुझे काम करना है इज योर माइंड सेट। सबसे पहले तो तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक करा तो एक बहुत अच्छी बात है कि तुम एक्नॉलेज कर रहे हो कि तुम्हारा बैकलॉग है एंड यू वांट टू कवर इट, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो सबसे पहली बात तो ये शाबाशी मैं तुम्हें दूंगी कि तुमने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने शुरू करे। दूसरी चीज इज माइंडसेट। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ तुम्हारा बैकलॉग है। बैकलॉग सबका होता है, चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो, सबका होता है बैकलॉग। लेकिन द थिंग इज दैट कि क्या हम उसको टैकल कर पा रहे हैं, क्या हम उसका सोल्यूशन निकल पा रहे हैं, वो एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में डिफ्रेंशिएट करता है। एंड आई रियली वॉन्ट कि तुम उस टॉपर्स वाले माइंडसेट के हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना बैकलॉग क्लियर करना है और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लेके आना है। दूसरी चीज़, आप 100% अगर अपना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो देन डेफिनेटली यू कैन स्टिल कवर योर बैकलॉग। तीसरी चीज़, हम ज़्यादातर प्रोग्रेस को छोड़ के परफेक्शन की तरफ भागते हैं। बट बेटा नीट में तो मुझे ये देखना है कि मैं कितना, इट इज़ नॉट अबाउट द डेप्थ, नीट इज़ नॉट अबाउट द डेप्थ, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे वास्ट कितना कवर करना है मुझे वो देखना है, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। सो इसलिए प्रोग्रेस बीट करेगा हमेशा परफेक्शन को। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी एक चैप्टर पे इतना ज़्यादा फिजूल का टाइम लगा दो, इतनी ज़्यादा फिजूल की चीज़ें पढ़ लो, बिल्कुल डेप्थ में जाके एकदम परफेक्ट कर लिया मुझे, जो रिक्वायर्ड भी नहीं है। उस टाइम पे तुम एक और चैप्टर कर लेते, 2 और चैप्टर कर लेते, उससे तुम्हारा रैंक इंप्रूव होता, इससे नहीं होगा। तो बच्चों एक मेरे क्वेश्चन का आंसर देना कि जब मैं तुमसे ये बात पूछ रही हूँ ना कि क्या तुम चाहते हो कि तुम जहाँ हो अभी भी, डू यू वॉन्ट टू स्टे देयर, मतलब जो तुम्हारा स्कोर अभी आ रहा है तुम अभी भी उतना ही स्कोर लेकर आना चाहते हो, क्या तुम उससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं करना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि इन बैकलॉग्स का ये जो एक प्रॉब्लम तुम्हारी प्रिपरेशन में लगी हुई है उसको हटा के तुम भी आगे बढ़ो? इफ़ योर आंसर इज येस देन पॉज द वीडियो एंड राइट #बैकलॉग का एंड, लिख दो अभी, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि इतने बच्चे हैं जो सीरियस नीट एस्पिरेंट है, जिनमें पोटेंशियल है, जो चाहते हैं कि उनकी मदद करी जाए। अगर उनकी मैं हेल्प करूंगी तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू नो एंड डू लाइक द वीडियो एंड बच्चों इसको शेयर ज़रूर करना क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ें तुम्हारे लिए हम प्लान कर रहे हैं। अब स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या करना है। पहला स्टेप तो डायग्नोज करना है हमें बैकलॉग, कि भाई मेरा बैकलॉग लाइक आई हैव टू मेक अ लिस्ट कि भाई मेरा जो बैकलॉग है वो कौन से टॉपिक का है। अगर टॉपिक का नहीं है तो क्या चैप्टर का है, तो ऐसे एक लिस्ट बनाओ कि चैप्टर वाइज बनाओ या फिर सिर्फ टॉपिक हैं कुछ, आपके कुछ चैप्टर्स हैं कुछ टॉपिक्स हैं, एक लिस्ट बना लो तीनों की, पीसीबी की। फिर उसके बाद लेवल ऑफ कंप्लीशन देखो कि क्या तुम्हारा जो वो चैप्टर है या टॉपिक है वो तुमने शुरू ही नहीं करा कभी, या आधा अधूरा पड़ा हुआ है, कच्चा पक्का है, या फिर ऐसा है कि उसका रिवीजन रह गया है, या फिर ऐसा है कि तुमने उसका सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। चाहे देखो तुमने उसके नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, फिर भी तुम्हारा एक तरह से मैं बोलूंगी कि बैकलॉग है, राइट? रिवीजन नहीं करी तो तुम्हारा रिवीजन का बैकलॉग है। तो बैकलॉग सिर्फ ये नहीं होता कि तुमने सिलेबस खत्म कर लिया और बैकलॉग खत्म, नो, मुझे रिवीजन भी करना होता है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होता है, मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, दे और आर पार्ट ऑफ योर बैकलॉग। देन वेटेज देखो नीट में इन टॉपिक्स का, इन चैप्टर्स का, ठीक है? और ना मैं तुम्हें एक और सजेशन दूंगी बच्चों की, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम है विच इज़ t.me/Dr. Gargi Singh। इसका लिंक आपको कमेंट्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस शेयर करे हुए हैं। यू कैन गेट नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ओके? अच्छा, तो ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 इज 80-20 रूल। तुम बोलोगे कि ठीक है मैम मैंने लिस्ट बना ली लेकिन मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है अपने बैकलॉग्स पे? देखो बच्चों 80-20 रूल आपको अपनाना है, मतलब 80% टाइम
मैं मान लो 10 घंटे पढ़ती हूँ दिन के, तो 8 घंटे मैं देने वाली हूँ प्रेजेंट जो चल रहा है, क्योंकि प्रेजेंट मेरा पास्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आई कैन नॉट सेक्रीफाइस माई प्रेजेंट फॉर द पास्ट। ठीक है, ओके। तो 80% टाइम मैं प्रेजेंट के टॉपिक्स को दूंगी एंड 20% टाइम मैं देने वाली हूँ बैकलॉग को कवर करने में। आइडियली ना मैं तुम्हें बोलूँगी कि 2 से 3 घंटे अगर तुम निकाल पाते हो दिन के तो बहुत बढ़िया है। देखो इसको जानने के लिए ना तुम एक ट्रैक रखो अपने दिन का। मतलब एक दिन बैठ जाओ कॉपी लेके और सुबह से लेके शाम तक, रात तक, सोने से पहले तुम क्या क्या करते हो उसका पूरा का पूरा एक रिपोर्ट बना लो। एंड देन यू विल सी कि तुम बहुत जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2-3 घंटे क्या, तुम 4 घंटे भी निकाल सकते हो। इतना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपने दिन के मैनेजमेंट का। तो डू दैट। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ताकि तुम टाइम निकाल सको, टाइम मैनेज कर सको। नहीं तो तुम यही बोलते रहोगे कि टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो टाइम ही नहीं मिलता मैम बैकलॉग क्लियर करने का। बट एक बार ये करके देखना एंड डू लेट मी नो कि कैसा काम करा। और बच्चों वीकेंड्स पे आप लंबे स्लॉट रखो। अभी मैं तुम्हें 2-3 घंटे बोल रही हूँ, तो वीकेंड्स पे तुम मेक श्योर करोगे कि तुम कम से कम 5-6 घंटे स्पेंड करो बैकलॉग को क्लियर करने में। भाई 1 महीने में तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, गारंटी है, लेकिन उसके लिए लग के काम करना पड़ेगा। स्टेप 3 इज प्रायोरिटाइज करना है हमें स्मार्टली। मतलब वही जो मेरे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जो मेरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ। मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं करूँगी कि ये वाला चैप्टर मुझे लगता है आसान तो भाई इसको कर लेती हूँ पहले, बैकलॉग खत्म इसका। नो, यू हैव टू स्टार्ट विद द हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट, चाहे वो तुम्हें कितने भी बुरे लगते हो चैप्टर, क्योंकि वो चैप्टर मैटर करते हैं ज़्यादा। दूसरा चैप्टर भी मैटर करता है, लेकिन ये वाले चैप्टर ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चों। नाउ स्टेप 4 इज आप कहीं पे भी एनरोल्ड हैं, किसी भी बैच में एनरोल्ड हैं, मेक श्योर कि देखो ऑफलाइन में तो ये तुम्हें फीचर मिलेगा नहीं, बट अगर तुम बैच में एनरोल्ड हो या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, मेक श्योर करो कि तुम 1.5x पे अपना वीडियो चलाओ। ठीक है, समझो चीज़ों को, समझो और एक ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ पे तुम्हें नोट्स भी मिल रहे हो। जैसे मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि अगर तुम मेरे साथ पढ़ोगे तुम्हें नोट्स भी मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम पे तुम्हें सारे चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड तो मैंने इसी चैनल पे हर एक चैप्टर पढ़ाया भी हुआ है, और अभी ऑन गोइंग मेरी सीरीज भी चल रही है जहाँ पे मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी कवर करवा रही हूँ चैप्टर्स को, तो तुम वो भी आके लगा सकते हो। उसके बाद तुम करोगे 10 साल के PYQs। देखो अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी तुम DPP करने बैठ जाओ, ये करने बैठ जाओ, वो करने। अभी इस टाइम पे प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? अभी इस टाइम पे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि तुम सेशन देखो, अपना चैप्टर कवर करो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड देन 10 ईयर के PYQs लगा लो। 10 ईयर के PYQs तुम अभी के लिए लगा लो। उसके बाद जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा देन वी विल फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना तो करो। अपने टारगेट्स को ट्रैक करो बच्चों। आपको सिलेबस ट्रैकर भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कई बार ना हम जब खुद से पढ़ रहे होते हैं तो हम डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई सफलता बैच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी यहाँ पे 50% ऑफ भी चल रहा है बच्चों। जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, मैं अभी आपको प्राइस बताऊंगी। देखिए यहाँ पे ना आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, सारा का सारा प्लानर पहले से ही बना हुआ है कि कब तुम्हारा बैच टेस्ट होगा, कब तुम्हारा माइनर टेस्ट है, कब तुम्हारा मेजर टेस्ट है, राइट। उसका एनालिसिस भी करोगे तुम, डाउट सॉल्विंग है। ओके बच्चों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तुम मेरा कोड लगाओगे ना गार्गी, तो तुम्हें मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप में मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो टाइम है, इस टाइम से जो अप्रैल मई तक का टाइम रहता है ना, वो बड़ा ही क्रूशियल हो जाता है। उसमें हम कहीं ना कहीं वी स्टार्ट फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड। तो कोई होना चाहिए जो आपको उठाए, जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले, देन आई एम गोइंग टू बी दैट पर्सन। स्टेप नंबर 5 बच्चों, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। बैकलॉग करने का मतलब ये नहीं कि तुमने चैप्टर पढ़ लिया, PYQ कर लिए, जी हो गया, नहीं। उसके साथ साथ आपको उसका पार्ट मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा और उसका एनालिसिस भी करना है बच्चों। फॉर दैट जो मैं बोल रही थी हमारे बैच टेस्ट होते हैं, वो तो बेस्ट है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को तो मैं कहीं और से पढ़ रही हूँ, बट ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर वहाँ से चीज़ें समझ में आ रही है, वहाँ से ठीक पेस पे तुम्हारा चल रहा है, तो वेरी वेरी वेल एंड गुड। बट अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मुझे तो टेस्ट के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो वी हैव NBTS 3.0 एंड NBTS बंडल। NBTS 3.0 में आपको 38 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके 20 ऑफलाइन है और 18 ऑनलाइन है। NBTS बंडल में आपको NBTS 3.0 तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको एडिशनल टेस्ट मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे टोटल 68 टेस्ट हो गए तुम्हारे, जिसमें 50 ऑफलाइन है। मतलब आपके घर तक हम पेपर पहुँचा रहे हैं।
और OMR शीट भी मिलेंगी तुम्हें, 60 OMR शीट मिलेंगी। एनालिसिस तुम कर सकते हो ऐप के थ्रू, आपको मिस्टेक नोटबुक मिलेंगी, इंप्रूवमेंट नोटबुक मिलेंगी, आपको 12,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं। आप कहीं मार ही नहीं खा सकते हो अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना, नोबडी कैन बीट यू, बट उसके लिए करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी 18 आपके ऑनलाइन है, एंड इधर भी बच्चों आपका 50% ऑफ चल रहा है, एंड आई टेल यू कि प्राइस क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी कोड गार्गी ही लगाना है बच्चों। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो कि यू नो आई वांट टू नो मोर अबाउट द फ्यूचर ऑफ सफलता बैच या फिर NBTS या फिर NBTS बंडल, तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ओके। और बच्चों हमारा दिवाली उत्सव का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको NBTS जो हमारा है 3.0, ठीक है, वो आपको अभी मिलेगा 1699 का, जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे गार्गी। कोई भी दिक्कत हो ना तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सारे लिंक्स आपको कमेंट्स में पिन मिल जाएंगे। ऑल्सो जो NBTS बंडल है, जहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, जहाँ पे आपको मिलेंगे 68 टेस्ट, जिसमें से कि 50 हैं ऑफलाइन, मतलब आपके घर तक हम वो ऑफलाइन टेस्ट भेजने वाले हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 68 में से 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे ऑफलाइन, जिसमें से कि आपको बच्चों 60 आपको OMR शीट भी मिलेगी। आप ऐप पे जाके अपना एनालिसिस भी कर सकते हो, बहुत जल्दी 1 मिनट में आपका एनालिसिस हो जाएगा। एंड रिमेनिंग 18 आर ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको 3 सोल्यूशन बुकलेट्स भी मिलेंगी, 12,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 2 इंप्रूवमेंट बुक्स भी मिलने वाली हैं, एंड 60 OMR शीट तो मैंने आपको बता ही दिया था। वन थिंग इज दिस, दूसरा जो आपके पास ऑफर है, जहां पे आपको 1 महापैक मिल रहा है 4,999 का, और बच्चों महा प्रैक्टिस कॉम्बो, ठीक है, वो मिल रहा है आपको 3,299 का। सफलता बैच आपको 2,999 का मिल रहा है, और ओनली बैच आपको अभी मिल रहा है 1,499। देखो जो सफलता बैच है ना, अगर आप सफलता बैच लेते हैं अभी, तो 24 तारीख तक यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको फ्री रैंक बूस्टर बुक्स मिलने वाली हैं, 12 सेट मिलने वाले हैं किताबों के, मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट के 4 किताबें मिलने वाली है। मेंटरशिप आपको फ्री मिलने वाली है, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपको फ्री मिलने वाला है। सो दिस इज ओनली वैलिड टिल 24 अक्टूबर, तो इसको जरूर जल्दी से जल्दी तुम एनरोल कर लो। कोड आपको गार्गी ही यूज करना है मेरी मेंटरशिप के लिए, मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए, जहां पे मैं आपको जूम सेशंस के थ्रू गाइड करूंगी, जहां पे मैं आपको DPPs प्रोवाइड करूंगी। एंड बच्चों यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो ना तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि भाई आप स्पिन द व्हील भी कर सकते हैं अड्डा की ऐप पे जाके, और वहां पे भी आपको बहुत सारे दिवाली के गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये सारे ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक ही वैलिड है। कोड आपको गार्गी लगाना है, मेरा गाइडेंस, मेरे मेंटरशिप में आप आ जाओगे। कोई भी दिक्कत होगी, मैं आपका वो सारा प्रॉब्लम जो भी होगा ना उसको सॉल्व करूंगी। एंड बच्चों एक गाइडेंस के साथ पढ़ने में ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दीज एक्सक्लूसिव ऑफर्स। तो लास्ट में मैं एक बात बोलूंगी तुमसे कि पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लग जाओ। बैकलॉग बिल्कुल क्लियर होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ना क्लियर हो। एंड रिमेंबर वन थिंग कि प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन, तो हमें परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, हमें प्रोग्रेस की तरफ भागना है। ओके बच्चों, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।